लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये डेरिवेशन के फॉर्म में भी आता है और न्यूमेरिकल इस सेक्शन से इस वाले पार्ट से कंफर्मली बनता है इस यूनिट से। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन इज रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो कंसंट्रेशन की 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो कंसंट्रेशन की जो पावर हम रेस करेंगे वो रेस कितनी करेंगे, बाय 1। कंसंट्रेशन का हमने रेस बाय 1। तो रेट का एक्सप्रेशन क्या हुआ, R इज इक्वल टू a टू द पावर 1। अब R की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस dA बाय dt is equals to a into a। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, जीरो ऑर्डर थी तो हमने क्या कर दिया था, a टू द पावर 0। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड बाय 1, क्योंकि हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, माइनस dA बाय a इज इक्वल टू kd। ये जो a था ये इस तरफ ले लिया, ठीक है, और ये dt था वो इस तरफ ट्रांसफर हो गया। अभी माइनस साइन इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, 1 बाय a dA इज इक्वल टू माइनस kd। अब देखिए ऐसा मत करिएगा कि ये और ये कैंसिल कर दो, ये और ये अलग, ये क्या है, 1 बाय a dA है, मतलब ये इस तरीके से मैथ्स में आप पढ़ते हैं ना 1 बाय x dx, तो ये इस तरीके से 1 बाय x dx। तो ये x और ये x कैंसिल नहीं होगा, ये dA है और ये a है, तो ये 1 बाय x dx है, ये 1 बाय a dA है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट किया, टू माइनस के बाहर। तो देखिए 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का लॉजिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 बाय एक्स dx होता है ln x, या फिर इसको बोलते हैं log x, log बेस e x। तो इसका 1 बाय a dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log a। dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस kt प्लस c। क्या हो गया, log a इज इक्वल टू माइनस kt प्लस c। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में लॉजिक क्या लगा, 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो ये आ जाएगा log a माइनस ये है dt का इंटीग्रेशन t प्लस c। यहां तक समझ में आया, इज देयर एनी डाउट? एनी डाउट इन दैट पार्ट? ठीक है। अब देखिए ये आपका इक्वेशन क्या बना, log a is equals to minus kt plus c. Now when t is equals to 0, concentration of a is equals to a naught। ये जब आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है तब a की कंसंट्रेशन क्या है, a नॉट। यदि ये मैं a t ले लूं, इसी से कंसंट्रेशन एट अ टाइम t, तो at t is equals to 0, concentration of at या वैल्यू ऑफ at is equals to a नॉट, यानी ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन एट अ टाइम t। तो देखिए क्या हो गया,
लॉग ए नॉट, ए टी की जगह मैंने क्या रख दिया, ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, सी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट, सी की वैल्यू क्या आ गई, लॉग ए नॉट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सी इन द इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 ले लिया, तो सी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या आया, log ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ए। अब देखिए मैंने क्या किया, ये जो के टी था वो इस तरफ लाया और के टी को इस तरफ ले गया, तो के टी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी। अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाय एन। प्रॉपर्टी क्या है, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाय एन। तो ये प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट बाय ए, क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय ए। के टी की जगह के टी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट बाय ए टी। देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं वापस से, के टी इज इक्वल टू लॉग का बेस अभी भी ई है, ए नॉट बाय ए टी। अब लॉग का बेस ई से 10 करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो k इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट बाय ए टी अपॉन, ये आपका आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। k is equals to 2.303 t log 10 a naught by a। आया समझ में एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें k क्या है, आपका रेट कांस्टेंट है, t टाइम है, A naught is the concentration of reactant at the starting of the reaction, and AT is the concentration of reactant at the time t। t टाइम पर की क्या concentration है, उसकी वैल्यू है AT, और A naught क्या है, the concentration of A at the starting of the reaction। तो ये A की वैल्यू आ गई, आया समझ में। सो ठीक है, ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ठीक है। हाँ, ये डेरिवेशन पूरा एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए हमने दो इक्वेशन, एक तो इक्वेशन ये है, इससे पहले एक इक्वेशन हमने लिखी थी, कौन सी वाली लिखी, लॉग ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ए नॉट, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये दोनों इक्वेशन मुझे आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं दोनों इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा, ग्राफ प्लॉट करूंगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दो ग्राफ आपको डिस्कस करने हैं, कैसे है देखिए। पहला इक्वेशन, दो ग्राफ मैं यहाँ सेपरेटली दोनों ड्रॉ कर रहा हूँ। पहला है लॉग ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग के नॉट। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन टाइम, एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया टाइम, और वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूं लॉग ए, या ऐसा बोल सकते हैं लॉग ए टी। तो देखिए ये वाली इक्वेशन आपकी यहाँ यूज आएगी। देखिए इस इक्वेशन में देखिए, ये आपका है y, ये है x, ये है m और ये है c। तो इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से डिक्रीज। ये जो वैल्यू होगी ये इंटरसेप्ट हुआ,
ये वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई इंटरसेप्ट सी की वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी हो गई, log a नॉट। और इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा ये क्या है, रेट कांस्टेंट, क्या है, रेट कांस्टेंट। और आपका इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा log a नॉट, क्या हो जाएगा, log a। ग्राफ समझ में आया, कंसंट्रेशन ये है ना, ये कंसंट्रेशन, ये आपका कंसंट्रेशन का ही लॉग लिया है। लॉग ए मतलब क्या है, वी आर टेकिंग अ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये देखिए, ये कंसंट्रेशन आपकी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, फिर ये कुछ अलग कंसंट्रेशन, फिर टाइम के साथ क्या हो रही है, ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इससे स्लोप आपका कैसा है, डिक्रीजिंग। देखिए आप बायो स्टूडेंट है तो थोड़ा सा आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना रहेगा, थोड़ा सा आपको एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर आउट होगा। सिंगल बार से थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट है तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब दूसरा इक्वेशन क्या बनाया था, देखिए k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log a नॉट बाय a t, ये इक्वेशन था। k इज इक्वल टू 2.303 log a नॉट बाय a t। मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, ये t इधर ले गया और 2.303 इधर लाया, तो log a नॉट अपॉन a t क्या हो गया, k अपॉन 2.303 इंटू t। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, इस एक्सिस पे है मेरा टाइम और इस एक्सिस पे है log k नॉट अपॉन a t। अब इस लॉग का बेस जो है वो 10 है, इस लॉग का बेस t था, इस लॉग का बेस 10 है। जो हम लॉग टेबल में लॉग लेते हैं वो ये होता है नेचुरल लॉग, उसका बेस 10 होता है, क्या होता है, 10। तो अब ये ग्राफ देखिए, ये आपका y है, ये m और ये x, तो x एक्सिस पे आपको टाइम आपने रिप्रेजेंट किया, इससे कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इज इक्वल टू mx, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है, y इज इक्वल टू mx, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आपका दूसरा ग्राफ ऐसा बनेगा। अब इस ग्राफ में जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, k अपॉन 2.30, ये आपका स्लोप ऑफ लाइन होगा। 2.303 तो कांस्टेंट है, तो आपको इस लाइन के स्लोप से आपको क्या मिल जाएगा, रेट कांस्टेंट। और इसमें दो, इस ग्राफ के अंदर 2 पॉइंट है, स्लोप आपको किससे, स्लोप से आपको क्या मिलेगा, रेट कांस्टेंट, और इंटरसेप्ट से आपको क्या मिलेगा, log a नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन मिलेगा, क्या मिल जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन। समझ में आया ये पॉइंट, मान्य समझ में आया बेटा, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट किया था, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करेंगे। नाउ हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकाले कि व्हेन हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम हाफ, द टाइम एट व्हिच इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम हाफ, यानी AT की वैल्यू क्या हो जाए, हाफ हो जाए, A नॉट बाय 2।
यदि आपकी कंसंट्रेशन जिस टाइम पर आपकी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए तो वो क्या होता है, टी हाफ। तो देखिए कैसे निकालेंगे, टी हाफ टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ए नॉट बाय ए। तो टी हाफ क्या हो गया, 2.303 बाय के लॉग ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट तो ए नॉट ही रहेगा, ये हो जाएगा ए नॉट बाय 2। तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, ये 2 ऊपर आ गया, तो टी हाफ हो गया 2.303 बाय के लॉग 2। लॉग का बेस क्या है, अब 2.303 और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010 बाय के, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.693 बाय के, ये आपका आ जाएगा टी हाफ। ये आपका आ जाएगा 0.693 बाय के। तो ये आपका हाफ लाइफ पीरियड होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिए जो भी दोनों आर्टिकल मैंने डिस्कस किए हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, इसमें आपको 3 चीजें ध्यान में पढ़नी है। पहला, उस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का रिलेशन क्या होगा, फिर ग्राफ कैसे बनेंगे, और तीसरा उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। ठीक है, मैं एक बार एक चार्ट के मतलब कंपैरिजन चार्ट बना रहा हूं, उसमें आपको दोनों चीजें फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर दोनों के लिए लिख के बता दे रहा हूं, ताकि आपको ये याद रखनी है और ये इस पर बेस न्यूमेरिकल्स की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए पहला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए आपका इक्वेशन क्या होगा, ए टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस के नॉट, या फिर के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी बाय टू। ये आपका रेट कांस्टेंट इक्वेशन होती है, रेट कांस्टेंट की इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, log ऑफ के टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ के नॉट, या फिर k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ए नॉट बाय ए। ये जीरो ऑर्डर और ये फर्स्ट, ये कंपैरिजन। ठीक है, सेकेंड, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड होता है ए नॉट बाय 2 के, मतलब वहां हाफ लाइफ पीरियड आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट सिंपली डिपेंड ऑन अ रेट कांस्टेंट। ये हाफ हो जाएगा 0.693 बाय के। ठीक है, और थर्ड, जीरो ऑर्डर के लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करें, इसके लिए किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच में, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। आपका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस। इसके अंदर दो ग्राफ है, पहला ग्राफ है आपका लॉग ऑफ एटी और टाइम के बीच में, दो ग्राफ है इस तरीके से, और दूसरा ग्राफ है आपका लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए टी और टाइम के बीच में, तो वो ग्राफ है। तो एक मैंने चार्ट के फॉर्मेट में आपको दोनों इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको एक्सप्लेन। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस पार्ट?
ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑर्डर के अंदर दो और स्पेशल केसेस हैं। एक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन अ गैसियस फेज, रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द गैसियस फेज, और दूसरा है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले हम ये दोनों स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फिर हम एक साथ सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इन दोनों टॉपिक पर जितने भी वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो अब है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ गैसियस फेज, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे क्या हैं, गैसियस फेज। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज, और टाइम पूरा हो जाए तो वापस कनेक्ट हो जाइएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द गैसियस फेज। तो क्या है देखिए, रिएक्टेंट ए is converted into two product B and C. All the reactants and product are gases in phase. अब आपको क्या दिया हुआ है, एट T इक्वल्स टू 0 आपका इनिशियल प्रेशर मिक्सचर का कितना है, PI, क्योंकि इनिशियली आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट A गिवन है और उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, PI, और आफ्टर टाइम, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, कई टाइम पर आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो आपका टोटल प्रेशर जो है ऑफ मिक्सचर दैट इज PT। तो आपको दो चीजें दे रखी है, क्या दे रखी है, एक तो इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, कि जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उस टाइम पर जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है उनका पार्शियल प्रेशर क्या है, और जैसे ही पर्टिकुलर टाइम के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो गई है उस टाइम पर आपका टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या है, वो गिवन। और दूसरी जो चीज दी रखी है वो टाइम, कि आपकी रिएक्शन किस टाइम इंटरवल में, कितने टाइम में पूरी हो गई। ठीक है, यानी आपको इनिशियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है और फाइनल टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है कि कितने टाइम में आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड रेट कांस्टेंट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ये आपकी सिचुएशन है। तो आप देखिए के का एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि भाई इनिशियल प्रेशर है PI, क्योंकि इनिशियल प्रेशर सिर्फ रिएक्टेंट का ही होगा क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो जो इनिशियल प्रेशर होगा वो रिएक्टेंट का होगा। प्रेशर प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर क्या होंगे, 0। अब आफ्टर द टाइम T, मतलब रिएक्शन कंप्लीशन पर क्या हुआ, सपोज इसका पार्शियल प्रेशर कितना डिक्रीज हो गया, x से, तो इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा x और इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा x। सिंपल साइकोमेट्री लगाई हमने कि इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बन रहे हैं, तो इसका पार्शियल प्रेशर x से डिक्रीज हुआ तो इन दोनों के x पार्शियल प्रेशर फॉर्म हुआ। तो P टोटल कितना हुआ, PI माइनस x प्लस x प्लस x। तो देखिए ये जो इक्वेशन बनेगी वो हर बार डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए डिफरेंट हो। जैसी आपकी रिएक्शन की साइकोमेट्री चलेगी वैसा आपका फाइनल प्रेशर का एक्सप्रेशन बनेगा। तो देखिए ये x से ये x गया तो P टोटल आया PI माइनस x, सॉरी PI प्लस x, तो x की वैल्यू आ गई PT माइनस PO। क्या आया, x की वैल्यू आ गई PT माइनस PO। अब आपका रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है 2.303 इंटू लॉग बेस 10 partial pressure of A at T is equals to 0
divided by partial pressure of A at T is equals to T. इसका रेशियो तो देखिए K is equals to 2.303 log of 10 PI upon PI minus X. इनिशियल प्रेशर है PI, पार्शियल प्रेशर ऑफ A at T is equals to 0, वो क्या है PI है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ A at T is equals to T, तो वो क्या है PI माइनस X. कितना है PI माइनस X. अब X की वैल्यू अब X की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, X की वैल्यू मुझे दे रखी है, मेरे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, कौन T है यहाँ पे T है, तो मेरे पास वेरिएबल कौन से हैं P, T, PI और T, ये तीन वेरिएबल है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन. तो X की वैल्यू मैं PT और PI के टर्म में लिख दूंगा. तो देखिए ये एक्सप्रेशन कैसे आया, देखिए K is equals to 2.303 by T log 10 base PI upon PI minus X. X की वैल्यू क्या रख देंगे PT माइनस PI. तो K की वैल्यू हो गई 2.303 T log 10 base PI upon 2 PI minus T. ये आपका रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा when the reaction is carried out in the gaseous state or first order. देखिए एक्सप्रेशन क्या था, K is equals to 2.303 log partial pressure of A at T is equals to 0 and partial pressure of A at T is equals to T सेकेंड. तो ये हो गया PI अपॉन PI माइनस PT माइनस PI. तो ये PI प्लस हो गया, तो ये हो गया log 10 PI अपॉन 2 PI माइनस PT. ये आपका K का एक्सप्रेशन आता है. K is equals to 2.303 upon T log PI upon 2 PI minus P. ये आपका K का एक्सप्रेशन है. This is rate constant of first order reaction in a gaseous phase. Is it clear? Any doubt?